हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे EMS यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जो ISO स्टैंडर्ड है 14001 2015। इसमें जो क्लॉज नंबर दिया गया है 8.1 ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो हजार्डियस वेस्ट एंड स्क्रैप निकलता है उसका डिस्पोजल कैसे करना है। तो दोस्तों समझते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्लॉज नंबर 8.1 के अकॉर्डिंग आप वेस्ट एंड स्क्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे एंड कैसे उनको डिस्पोजल करोगे। SOP वर्क इंस्ट्रक्शंस फॉर हजार्ड्स वेस्ट एंड स्क्रैप डिस्पोजल, क्लॉज नंबर 8.1। जैसे आपको मैंने बताया, ISO 14001 2015 में क्लॉज नंबर 8.1 है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसे हम इसके अकॉर्डिंग कैसे SOP बनाएंगे हजार्ड्स वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ टाइटल दे दिया, ये डॉक्यूमेंट नंबर है EWI 07, रिवीजन नंबर 0 है। ये हमने कब बनाया, 4/3/2023 को, पेज नंबर 1 of 1। यहाँ हमने आपको पर्पस, सबसे जो भी आप SOP बनाते हो तो आपको सबसे पहले पर्पस लिखना होता है, टू आइडेंटिफाई द हजार्ड्स वेस्ट एंड टू बिकम अवेयर ऑफ द स्टोरेज, हैंडलिंग एंड सेफ्टी मेजर्स फॉर द सेम। आपको सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, ओके। उनका स्टोरेज कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करना है, उनसे रिलेटेड यानी उनसे जो एसोसिएटेड जो हमारे काउंटर मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसकी रहेगी, वर्कमैन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग एंड स्क्रैप डीलर्स। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में EMS के अकॉर्डिंग हमारे जो वेस्ट डिस्पोजल्स निकलते हैं, उन्हें हम, कुछ डिस्पोजल ऐसे होते हैं जिसको हम ऑथोराइज्ड डीलर को ही देते हैं, ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वेस्ट पेपर, तो ये कॉमन वेस्ट है सभी इंडस्ट्रियों में, वेस्ट पेपर तो निकलता ही है। इसको कैसे स्टोरेज करना है, स्टोर्ड इन द स्क्रैप यार्ड। आपको स्क्रैप यार्ड में इसको स्टोर करना है अगर वेस्ट है तो। कब इसको हैंडलिंग कम कर कैसे करना है, मैनुअली हैंडलिंग करना है। डिस्पोज्ड टू द ऑथोराइज्ड डीलर, तो ये ऑथोराइज्ड डीलर को हमें ऐसे डिस्पोज करना है। मेटल स्क्रैप स्टोरेज कैसे करना है, स्टोर्ड इन द स्क्रैप यार्ड, मैनुअली यूजिंग हैंड ग्लव्स। तो आपको हैंडलिंग करते समय सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, यानी आपको हैंड ग्लव्स का यूज़ करना है, सेफ्टी शूज़ का यूज़ करना है। डिस्पोज्ड टू द ऑथोराइज्ड डीलर, सेम। थर्ड पॉइंट, प्लास्टिक ड्रम्स, ये भी कॉमन वेस्ट है, सभी कंपनियों में निकलते हैं। स्टोर्ड इन द स्क्रैप यार्ड, ये भी मैनुअली करना है हैंडलिंग और आपको ऑथोराइज डीलर को ही देना है। वेस्ट ऑयल, कटिंग ऑयल, ये भी दोस्तों कॉमन वेस्ट है, सभी ऑर्गेनाइजेशन में निकलता है। इसको हमें कहाँ पे स्टोर करना है, ड्रम के अंदर, मैनुअली करना है। और इसको स्टोरेज करते समय भी आपको PPEs का यूज़ करना है। हाइड्रोलिक रिसाइकल्ड ऑयल डिस्पोज्ड टू द ऑथोराइज्ड डीलर, ऐसे डीलर्स को देना है जो आपको ऑयल को रिसाइकिल करने का उनका बिजनेस हो। फिफ्थ वन, पॉलीथीन कवर, ये पॉलीथीन कवर भी मोस्ट ऑफ दी सभी कंपनियों में निकलते हैं। स्टोर्ड इन द स्क्रैप यार्ड, आपको मैनुअली हैंडलिंग करना है। डिस्पोज्ड टू द ऑथोराइज्ड डीलर। नेक्स्ट वन, डिस्पोज्ड ऑफ HDPE बैग, आपके यहाँ पे बैग निकलते होंगे, अलग अलग कैटेगरी के निकलते होंगे, तो उन्हें भी हमें स्क्रैप यार्ड में ही रखना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेपरेट स्क्रैप यार्ड होना चाहिए। मैनुअली हैंडल करना है इसको और PPEs का यूज़ करना है हैंडलिंग के टाइम पे। डिस्पोज्ड टू द ऑथोराइज डीलर, इनको भी ऑथोराइज डीलर को ही हमें देना है। नेक्स्ट वन, सिलिकॉन सोक्ड क्लॉथ, ये किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन से रिलेटेड है। जो सिलिकॉन सोक्ड क्लॉथ हमारा वेस्ट निकलता है, इसे हम स्क्रैप यार्ड में रखेंगे इमीडिएटली और मैनुअली इसे हैंडलिंग करना है और PPEs हमको यूज़ करने हैं। इसे भी हम ऑथोराइज डीलर को ही देते हैं।
एम्प्टी सिलिकॉन कंटेनर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेचर के अकॉर्डिंग है। जो ऊपर वाले जो कुछ हैं ये कॉमन वेस्ट हैं, बाकी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या वेस्ट निकलता है वो आपको आगे कैरी ऑन करना है। एम्प्टी सिलिकॉन कंटेनर्स भी आपको स्क्रैप यार्ड में रखने हैं, मैनुअली करना है। नेक्स्ट वेस्ट जाइलिन एंड अधेसिव कंटेनर, ये आपकी कंपनी में नहीं निकलते हैं तो इसके अलावा और भी कुछ निकलता होगा वो आपको यहाँ पे कैरी ऑन करना है। नेक्स्ट वन केमिकल कंटामिनेटेड बैग, पॉलीथीन बैग, इसको भी स्क्रैप यार्ड में रखना है। 11 फ्लॉग्ड कंटामिनेटेड, दोस्तों ये फ्लैग्ड कंटामिनेटेड बैग जो होते हैं ये स्पेशल ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। 13 वेस्ट फ्लॉग, तो इसी तरीके से आप आगे भी वेस्ट को आप कैरी ऑन कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपको पहले अपने प्रोसेस को समझना पड़ेगा। प्रोसेस में ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या क्या वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को हमें कैसे हैंडल करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करनी है। बट कुछ ऐसे कुछ एग्जांपल हैं जहाँ से आपका बैटरीज निकलती हैं, ओके, और कुछ आपका अलग से कुछ ऐसे डिस्पोजिशंस होते हैं केमिकल से रिलेटेड, जैसे पाउडर बैग हो गया, वेस्ट पाउडर हो गया, ओके। तो कुछ ऐसे वेस्टेज हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मेटल स्क्रैप है वो भी आपका वेस्ट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डीलर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे डिस्पोज करना है। तो दोस्तों ये था वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर हजार्ड्स वेस्ट एंड स्क्रैप डिस्पोजल एज पर क्लॉज नंबर 8.1 ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल।